हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिक। और बेसिक इलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक का बहुत ही बेसिक सा जो पॉइंट है, बेसिक सा जो टॉपिक है वो है अपना आवेश। क्योंकि जो शुरुआत होती है वो अपनी आवेश से होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज से होती है। और हम उसी से अपना आज टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है क्या है? आवेश। जैसे हम बड़े ही प्यार से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के दौरान जो विद्युत की मात्रा उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश या विद्युत चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये तो है नहीं कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए वो दौड़ के जाएगा या वो चल के जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, कोई भी पदार्थ जो होता है वो परमाणु के द्वारा बना होता है। और उसके जो सिमिलर परमाणु है उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को फोर्स करते रहते हैं। एक दूसरे के जैसे आप सभी क्लासरूम से बाहर जाते टाइम कुछ लोग गेट के अंदर रहते हैं और पीछे से प्रेशर लगता रहता है, एक एक निकलते रहते हैं, है ना? ऐसे होता है ना। जैसे आप लोग कंची कभी खेलते हो, कोली, तो उसके अंदर क्या होता है, हम एक के मारते हैं वो वहीं रुक जाती है, बाकी की वहां से आगे निकल जाती है। अब चार बराबर में रखिए, आप इसको एक को मूव करो ऐसे करके, ये ऑटोमेटिक आगे खिसक जाएगी। इसी तरीके से यदि हम आप बात कर रहे हैं कहां से, जहां पावर सप्लाई अपनी उत्पन्न होती है, बनाई जाती है, वहां से और यहाँ अपने घर आने तक कई घंटों लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई किलोमीटर का रास्ता हो जाता है, उनमें कई हजार घंटों लग जाएंगे आपके घर पहुंचने में उनको। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही वहां से सप्लाई की और वहां आपके घर लाइट ऑन हो गई, कुछ ही पल में, कुछ पल का टाइम लगता है ना, तो आपके घर बहुत जल्दी आ जाती है, वो इसी के कारण आती है। ठीक है, तो आवेश क्या होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के कारण जो उत्पन्न होती है विद्युत की मात्रा, वही आवेश कहलाती है। जिसको हम किस में मापते हैं? कूलाम में या एम्पियर सेकंड में मापते हैं। देखो क्या होगा, कूलाम या एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड में हम मापते हैं। ठीक है, कूलाम को किससे दर्शाया जाता है? क्यू से। और एम्पियर यानी कि धारा, और समय टी। ये हो गया आपका आवेश का मात्रक, यूनिट। ठीक है, इसी को यदि हम आगे बढ़ाएं तो आई को खोलें, इसमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? V अपॉन R इंटू टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन ओम। एक ये इसका यूनिट निकल के सामने आ रहा है। यही अगर हम बात करें तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी, भाई कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो क्या होगा, Q बराबर n इंटू ई। एन यहाँ क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यही नोट करते हैं हम इसको। एन बराबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मात्रक मान क्या होता है? 1.602 इंटू टेंस टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है,
ये अब यदि अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश। दैट्स इट। यही हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसी के अंदर ये वाला फॉर्मूला रख दो, क्योंकि आई ये बराबर ये भी तो होता है आई टी। एन बराबर क्या होगा, आई टी अपॉन, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कि आप लोगों को धीरे धीरे इनको जैसे जैसे खोलते जाओगे वैसे वैसे आपको और ज्यादा मिलता जाएगा। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यही पहले एक सवाल कर लो, उसके बाद में देखिए, यदि एक चालक से 1 कूलाम का चार्ज प्रवाहित कराना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, यही सवाल था अपना। लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन भी हम। क्या अपने को क्या पूछ रहा है, 1 कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। फॉर्मूला रख दो, आपके सामने है, एन बराबर क्यू अपॉन, रखो 1/2 × 10⁻⁻19, यही था। यदि हम इसका भाग देंगे 1 में तो ये आएगा 0.62412, कुछ इस प्रकार से आगे आएगा, लेकिन हमें 3 डिजिट तक ही मैक्सिमम लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.624 × 10⁻, ये माइ ऊपर चली जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी कि 19। अब हमें एक जीरो अगर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 6.24 यानी कि 6.24 × 10⁻18 कूलम, सॉरी इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम के चार्ज के अंदर प्रवाहित होंगे। ठीक है, ये कई बार आपने ये भी तो देखा होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये भी लिखा हुआ होगा, लेकिन ये 25 देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक जो है वो आगे आ रहा है, अगर 3 के बाद में जहां हमें संख्या को फाइनल करना है, जहां तक की संख्या लेनी है उसके अगले वर्ड को देखते हैं। 5 से कम है तो उतनी रख देंगे, 5 से अधिक है तो उसको हम नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, समझ आया? आगे लिखो, खुला या आवेश। लिखिए, आवेश विद्युत की वह मात्रा है मात्रा है जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। जिसका मात्रक या जिसे हम इसमें कूलाम या एम्पियर सेकेंड द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न विद्युत की मात्रा ही क्या कहलाती है, आपकी आवेश कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं।
देखिए, एक चालक तार से 100 मिली गुलाम का चार्ज 5 सेकंड में प्रवाहित होता है। क्या 5 सेकंड में प्रवाहित होता है? तो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है अपना। देखो फॉर्मूला लगा दो आपका, n बराबर 2 अपॉन ईटी, यानी कि ई होता है 5 सेकंड है, प्रति सेकंड के लिए 5 का भाग दे देंगे हम उसमें। ठीक है, लगाओ, क्या है 10 मिली कूलाम है। हमेशा याद रखना मिली और माइक्रो, इन चीजों का हमेशा याद रखना, जरूर मेंशन करना है वरना आपका आंसर गलत आएगा। देखिए 10 गुना 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, समय कितना है 5 सेकंड, 5 दूनी 10 और ये 3 है, यहाँ कितनी आ जाएंगी 16, 10 की पावर माइनस 16 बच गई। ठीक है, अब यदि 1.602 का हम डिवाइडेशन करेंगे 2 से तो ये आएगा कितना, लगभग 0.624, कितना ही आ रहा है, आगे है 8 कुछ 5 ऐसा आएगा। तो हम इसको लिख देंगे, सॉरी ये आएगा इसका 1.25, जब इसका हम भाग देंगे इसमें 25 बार। ठीक है, लिखें आगे बराबर 1.25 गुना 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलो आगे वाला लिखते हैं। किसी चालक तार में चालक तार में 10 मिली एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो कुल आवेश प्रवाहित होगा। आवेश प्रवाहित होगा। इससे ज्यादा सिंपल सवाल कुछ नहीं हो सकता। देखिए क्या कह रहा है, कुल आवेश Q बराबर, अपने पास क्या है, करंट है और समय है, आई इंटू रख दे मान 10 गुना 10 की पावर माइनस 3 गुना, हो गया भाई 3 है। यहाँ अगर हम देखें इसको खोल के तो क्या होगा, 10 गुना 10 भाग 10 की पावर 3, इसमें से एक ये कट गई, एक ये बच गई कितनी, 10 की पावर 1। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/10 हो जाएगा 0.1 कूला, इतना आपके पास चार्ज प्रवाहित होगा। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं क्वेश्चन आपके सामने। देखो किसी चालक तार में, किसी चालक तार में 10 सेकंड में कितने 6.24 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए। प्रवाहित हो गए
तो प्रवाहित चार्ज का मान ज्ञात। देखो सॉल्यूशन आप में से कोई करके दिखाएगा? चलो करो ट्राई। भाई क्या कह रहा है, प्रवाहित चार्ज का मान कितना होगा, Q बराबर IT, और दूसरा क्या होता है, Q बराबर NE। ठीक है, तो पॉइंट 24 × 10 की पावर 16 गुणा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.602 इंटू 10⁻⁻19। यही था। आपके पास सेकंड का और कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक चीज ले लो। 16 है, ये माइनस का है, तो कितना बच गई, -3 बच गई। ठीक है, जब इनको हम मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, 10 गुना 10⁻⁻, कितना आ जाएगा, 10 मिली कूलम। ये चार्ज प्रवाहित। तो ये दोस्तों आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक था, जो हमने बहुत ही आसान तरीके से बहुत छोटे छोटे सवालों को करके देखा है। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तब तक आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।